बधाई हो बधाई। आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मेरे बेटी का भी चेकअप कर दीजिए। उसे भी 2-3 दिन से बहुत चक्कर आ रहे हैं। चेक करके बताइए उसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बिल्कुल, बुलाइए अपनी बेटी। की बेटी और इनकी बेटी, आ तू भी चेकअप करवा ले अपना। और बेटी, तुझे क्या हो रहा था, बताओ जरा तो। डॉक्टर साहब, पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। भूख भी नहीं लग रहे। थोड़ी और आंखें खोलो बेटी अपना, थोड़ा सा आँख खोलो तो। हाँ हाँ, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, तू ठीक हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ब्लड लेकर गए, चेक करके रिपोर्ट अभी बता देंगे। हाँ मम्मी। अरे मैडम जी, मुबारक हो। आपके घर में तो डबल डबल खुशियाँ आ गई। आप नानी बनने वाली हो। चलो जल्दी से मिठाई खिलाओ। अरे वाह वाह, मैं नानी बनने वाली हूँ। इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है। बेटी तूने तो बहुत अच्छा खुशखबरी दिया मुझे। जल्दी से घर चल बेटी, और हाँ आराम से चलना। उठ उठ बेटी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे थोड़ा कमजोरी सा लग रहा है, सोच रही थोड़ा आराम कर लूँ। बहू, ए बहू। हाँ माँ जी बोलिए। अरे उठो, सोई क्यों? उठो बहू, अब तुम गर्भवती हो, ठीक है। अब तुम्हें घर का सारा काम करना है, क्योंकि जितना ही तुम काम करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और नहीं तो फिर सिजेरियन करना पड़ जाएगा डॉक्टर को। इसलिए तुम्हें आज से झाड़ू पोछा और करना होगा। एक और बात बहू, कान खोल के सुन ले तू। आज के बाद तू दिन में नहीं सोएगी, और नहीं तो बच्चा भी दिन में सोया करेगा होने के बाद। ठीक है मम्मी जी, उठ जाती हूँ मैं। हे भगवान, मम्मी जी तो मुझे कभी भी चैन से रहने नहीं देंगी। थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, लेट गई तो उस पे भी आके चिल्लाने लगी। अब तो ये मुझे और चिल्लाएंगी, छोड़ेंगी नहीं है। चलो काम कर लूँ। अरे रिंकी बेटा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मम्मी मेरे कुछ कपड़े तो ये धुल रहे थे। तू पागल हो गई है क्या, बेवकूफ कहीं का? तुझे कौन बोला कपड़ा धुलने के लिए? तू इस अवस्था में कपड़ा धुल रही है? तुझे आराम करना चाहिए, तो तुझे समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मम्मी, चक्कर से आ रहे हैं और कमजोरी से भी लग रहे हैं। मेरी बात कान खुलकर सुन ले तू। आज के बाद से तुझे कोई काम नहीं करना है, जब तक ले बच्चा हो नहीं जाए। बच्चा होने के 6 महीने तक तुझे काम नहीं करना है, समझी तू? तू अपना थोड़ा ख्याल रख, तभी बच्चा तेरा स्वस्थ होगा। और हाँ, आज के बाद से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या कपड़ा धुलना, या बर्तन धुलना, या सीढ़ी चढ़ना, कुछ भी तुझे नहीं करना है। सिर्फ तुझे आराम करना है, आराम करना है। और ड्राई फ्रूट्स खाना है, फल खाना है, जूस पीना है, समझी तू? लापरवाह। ठीक है मम्मी, ठीक है। हाँ चल तू अपने कमरे में, मैं तेरे लिए जूस और ड्राई फ्रूट्स और फल लेकर आ रही हूँ। चल आराम कर। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ सुन, तेरी ननद ना गई है रूम में सोने, ठीक है। तू उसके लिए फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस उसके कमरे में ले जाकर दे दे। और हाँ, उसके पैरों में थोड़ा सा तेल लगा देना, सूजन हो गया है, समझी तू? मम्मी जी, पैरों में तो मेरे भी सूजन हो गया है, मुझे भी तेल लगाना है। तू लगा लेना खुद, कि क्या तेरे पैरों में मैं तेल लगाऊं? नहीं मम्मी जी नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। अरे लगा लेना, लेकिन जो सबसे पहले रिंकी बेटा के पैरों में तेल लगा कर आ। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। भाभी जल्दी से मेरे पैरों में तेल लगा दीजिए ना, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ अभी लगा रही हूँ। दीदी आपके पैरों में तेल लगा दिए, अब आराम है ना आपको? भाभी थोड़ा और लगा दीजिए ना। मन तो कर रहा है कि पैर के साथ साथ चुड़ैल का गला भी दबा दूं। भाभी कुछ बोली क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ बोल नहीं रही थी, बस ये बोल रही थी कि हो गया ना दर्द, तो आराम हो गया होगा आपका। भाभी थोड़ा बहुत आराम हो गया, जाइए आप। ऐसा पैर दबाई कि दर्द ही आराम नहीं हुआ। पता नहीं कैसे दबा रही थी, जानबूझकर ऐसे दबा रही थी। पर से मेरा काम हो तो ये कर दे, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही से मेरा काम कर दे। मनी मनी गाली भी दे रही होगी।
अरे रिंकी बेटा, महारानी जी ने तेल लगाया तुम्हारे पैरों में? दर्द आराम हुआ कि नहीं बेटा? मम्मी तुम तो जानती ही हो ना उन्हें कि मैं थोड़ा सा कुछ बोल दूं तो सही से कर ही नहीं सकती। ऐसे दबा के गई है जैसे लग रहा छू कर गई है। बिल्कुल भी दर्द आराम नहीं हुआ। बेटा मैं तेल लगा दे रही हूँ तेरे पैरों में, ठीक है? रुक जा। वाह मम्मी वाह, एक तुम ही तो हो मम्मी जो मेरा पैर हाथ अच्छे से मालिश करती हूँ, नहीं तो कोई है ही नहीं जो मेरा अच्छे से मालिश करे। मम्मी लग रहा है पूरा दर्द ही खत्म हो गया है, सही हो गया है अब तू आराम कर बेटी। किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना या अपने भाभी को बुला लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, ठीक है। माँ मैं भी बनने वाली हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस उन्हें एक ही चीज़ का फर्क पड़ता है कि उनकी बेटी भी माँ बनने वाली है। उन्हीं के पीछे लगी हुई है, बेटी ये खा ले, बेटी ये कर ले, बेटी आराम कर, बेटी ऐसे मत करना, वो मत करना। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनकी बेटी ही माँ बनने वाली हूँ। मैं तो माँ बनने वाली नहीं हूँ। मुझसे सारा काम करवा रही है और अपने बेटे को सुलाई हुई है। उनका भी काम मुझसे ही करवा रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। चक्कर भी आ रहे हैं, कमजोरी भी हो गई है, लेकिन क्या करें, इनको कौन समझाने जाए। मुझे तो कहती हूँ तू काम कर, इसलिए कि तुझे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जितना तू काम करेगी तेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कह कह के मुझसे पूरा काम करवाती है घर का, और दीदी का भी मुझसे ही काम करवाती है। और दीदी से कोई काम नहीं करवाती है। पूरे दिन वो बेड पर सोई हुई रहती है। जूस फल ड्राई फ्रूट सब ले जाके उनके रूम में देती है। समझ में नहीं आता है लोग दूसरे की बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। उनकी भी एक बेटी है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। आज तो मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। चल रही उन्हें फ़ोन करके बोल दे रही हूँ कि पानी पूरी लेते आएंगे। बहू, ओ बहू, हाँ माँ जी बोलिए। सुन, रिंकी के लिए ना कढ़ाई पनीर पुलाव और पूड़ी बना दे। उसका बहुत खाने का मन कर रहा है। इस अवस्था में ना खाने का बहुत चीजें मन करता है, इसलिए उसके लिए फटाफट तू बना दे। मम्मी जी आज मेरा भी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। अब जाकर लेते आती तो फिर मैं खा लेती, क्योंकि ये तो थोड़ा टाइम लेट में आएंगे ना। अरे नहीं, पानी पूरी बिल्कुल भी मत खाना। ये बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए तू पानी पूरी मत खाना, समझी तू? मम्मी जी लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था खाने के लिए। अरे चल, पहले तू जो मैं बोली हूँ ना रिंकी के लिए, पहले वो बना दे। ठीक है मम्मी जी। समझ में नहीं आता इन लोग का मैं क्या करूं। अभी तो मन करता है कि इन लोग को छोड़ के मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊं। इतना नाक में दम करके रखे हैं ये लोग, माँ बेटी। एक तो इनकी बेटी है, अब यहीं पर ही रहेगी, डिलीवरी तक यहीं पर रहेगी, डिलीवरी के बाद भी यहीं पर रहेगी, जाने वाली नहीं है जल्दी यहाँ से। और मम्मी जी पूरे दिन उनके पीछे पीछे घूमेगी, बेटी ये खा लो, बेटी ये कर लो, और मुझे ऑर्डर देती रहेंगी, ये बना दो। बेटा हुआ है। और आंटी जी आपको भी मुबारक, आप दादी बन गई। अरे हाँ हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है। अरे तब जल्दी से मिठाई लेकर आओ, जाओ। और हाँ, डबल मिठाई चाहिए आपको, बेटी को भी बेटी हुई है तो 2 डब्बा मिठाई लेके आना। अरे क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी बेटी को भी सुंदर सी एक बेटी हुई है, तो मिठाई तो डबल ही होगा। हाँ लेकिन थोड़ा उसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उसका। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उसका हम। रिंकी बेटा, ओ रिंकी बेटा, ठीक है ना तू? क्या ठीक हूँ मम्मी, मेरा तो डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया। हाँ बेटा, क्या करें, भाभी का तो नॉर्मली हो गया ना मम्मी, मेरा तो सिजेरियन हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। मम्मी, उनका कैसे नॉर्मल हो गया? जरूर चोरी चोरी कुछ न कुछ खाती होंगी। भैया चोरी चोरी लाकर उनको फल फ्रूट ड्राई फ्रूट देते होंगे, तभी उनका नॉर्मल हुआ है। तू सही कह रही है बेटी, मुझे भी यही लग रहा है। और दीदी कैसी हैं आप? अरे कैसी रहूंगी मैं, जब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो। आप तो ठीक है ना, आपका तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। हाँ दीदी, तो मैं काम भी तो करती थी ना, पूरे दिन काम करती थी मैं। डॉक्टर ने भी बोला था कि थोड़ा बहुत काम करते रहिएगा, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। आप तो कुछ नहीं करती थी, आपकी मम्मी तो कुछ करने ही नहीं देती थी। आपका ना ये हाल ना आपके मम्मी की वजह से हुआ है, तो मुझे मत सुनाइए, आप अपने मम्मी को ही सुनाइए। बस कर बहू, क्या कटे पर नमक छिड़क रही है तू? आज मेरी बेटी तकलीफ में है तो तुझे बहुत बात निकल रही है चपड़ चपड़ करके। तू तो बहुत खुश होगी ना
कि मेरे बेटी का सिजेरियन हो गया और तेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया? मम्मी जी ऐसा मैं कुछ नहीं सोचती हूँ कि मेरा नॉर्मल हुआ है और दीदी का सिजेरियन हुआ है तो मैं खुश हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन इसका कारण तो आप ही है ना मम्मी। दीदी को काम नहीं करने देती थी और मुझसे पूरा काम करवाती थी घर का। बस कर बहू, बस कर, कुछ तो शर्म कर ले। जाकर मेरे बेटे के लिए हलवा बना के ला जल्दी से। काजू किशमिश बादाम छुहाड़ा सब डाल के बनाना और देसी घी भी डाल देना उसमें। अच्छे से बनाकर ला जल्दी से जाकर। मम्मी जी अब खुद बना दीजिए क्योंकि मेरा बेटा रो रहा है और मैं जा रही हूँ उसका मालिश करने। वाह भाभी वाह, आपने तो 1 मिनट में रंग दिखा दिया अपना। और जैसे लग रहा है कि आपको ही बेटा हुआ है, मुझे भी बेटी हुई है। आपका तो बहुत भाव बढ़ गया, बेटा हो गया तो। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ऐसा आपको लग रहा है। अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसलिए वो रो रहा है और उसका मैं मालिश करने जा रही हूँ। आपको जो सोचना आप लोग सोचिए। बहू तेरा तो जुबान कैंची जैसे चलने लगा। तू खुद को क्या समझती है बहू? तुझे इतना लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। ये नहीं कि जाए थोड़ा हलवा बना कर लेते आए मेरी बेटी को। नहीं, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, जैसे लग रहा है कि बस तुम्हें ही एक बच्चा है। अरे हम लोग भी पैदा किए हैं 4-4 बच्चा, लेकिन तुम्हारे एक बच्चा हो गया तो तुम पूरे सर पे उठा ली। मम्मी जी आपके 4 बच्चे थे तो आपकी सास ननद भी तो अच्छी रही होंगी ना, वो भी संभालती होंगी, देखभाल करती होंगी, देखती होंगी। हमारे सास ननद की तरह थोड़ो नहीं। अरे मम्मी जाने दो, फिजूल का झगड़ा मत करो। ये नहीं मानने वाली, ये नहीं बनाएंगी, तुम ही जाकर बना के लाओ मेरे लिए। अरे ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं बनाती है। जल्दी से जाकर बना के ला बहू, समझी कि नहीं? या खड़े होकर ना मुझसे जबान मत लड़ा तू। देखिए मम्मी, मैं बोल दी तो बोल दी, मेरा बच्चा रो रहा है, ठीक है। पहले आप लोग जो करती थी मैं वो करती थी, अब नहीं करूँगी। अब मेरा बच्चा भी है क्या, और बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, जाइए।